हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम योर होस्ट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी शुरू होती है जहां हम एक घायल आदमी को एक अंधेरे कमरे में जंजीर से बंधा हुआ देखते हैं। उसके सामने एक कैमरा है, उसके गले में लोहे का कॉलर भी है और वो रो रहा है। फिर एक आदमी की आवाज़ गूंजती है जो उसे बताती है कि उसने गेम जीत लिया है। ऐसा लगता है कि ये जंजीर से बंधा आदमी किसी गेम शो का हिस्सा था। फिर प्रेजेंटर उसे एक आखिरी गेम खेलने के लिए कहता है, जहां उसे 3 बॉक्स दिए जाते हैं और रस्सी खींचकर एक बॉक्स खोलने के लिए कहा जाता है। जब रोता हुआ आदमी रस्सी खींचकर एक बॉक्स खोलने जाता है तो बॉक्स अचानक खुल जाता है जिसमें एक राइफल निकलती है। राइफल से आदमी को गोली लग जाती है। सीन कटकर 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जो जेम्स के फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने आए हैं। उनमें से कोई भी उसके बर्ताव से खुश नहीं होने के बावजूद वे गेम खेल रहे होते हैं, जब अचानक उन्हें बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जेम्स कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं चेक करूंगा। सब मना कर देते हैं। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है और वो सबको उसकी बात सुनने का ऑर्डर देता है। सुनो, अब तुम मेरे घर में हो और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और मैं ये वीडियो चलाऊंगा। मेलिसा कहती है, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं। भगवान ने हमें सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए बांध कर नहीं रखा है। मेलिसा जेम्स से रिकॉर्डिंग छीनकर तोड़ देती है। जेम्स चिल्लाता है और वे सब अपने कमरे में चले जाते हैं। इस बीच हम एक अजनबी को उनके कमरे में आते देखते हैं। जैसे ही वो आता है, हम मैथ्यू हेन को देखते हैं जो लिविंग रूम के अंदर से एक रॉड उठा रहा था। इस बीच हम उसके पीछे एक परछाई देखते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अपना काम खत्म करने के बाद वो एनीडा के कमरे में जाता है और उसे जगाने में कामयाब हो जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एनीडा नहीं उठी है। वो घबरा जाता है और मेलिसा के कमरे में जाता है और पाता है कि वो भी बेहोश है। वो घबरा जाता है और जेम्स को बुलाता है। कोई और तुरंत उसके पीछे आता है और उसे एक इंजेक्शन देता है। उसकी गर्दन पर पैर रखने से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे चारों एक अजीब जगह पर जागते हैं जहां वे सभी दीवार से बंधे होते हैं और उनके गले में कॉलर होते हैं। उनके सामने एक कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। वे सब खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और दिखाया जाता है कि ड्रेसिंग रूम की रिकॉर्डिंग से खुश होकर एक आदमी ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है और उनसे भिड़ जाता है। हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम बैरी है। बाद में पता चलता है कि वो उसका अपना आदमी है। जब गेम प्रेजेंटर समझा रहा होता है तो वो एक बटन दबाता है जिससे उनके गले की चेन कस जाती है और उन्हें खड़े होने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर वो शानदार तरीके से शो शुरू करता है। स्टेज के सामने पर्दा खींचा जाता है और हमें कुछ कठपुतलियां दिखाई जाती हैं और स्पीकर से दर्शकों की तालियों और जयकारों की आवाज आती है। वो उन चारों को अपने दर्शकों से मिलवाता है। वे ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि ये आदमी उनकी जिंदगी की हर बात जानता है। वो अपने नकली दर्शकों से कहता है कि वे पहले हमारे गेस्ट के साथ रॉक पेपर सिजर्स खेलेंगे। चारों कंफ्यूज हो जाते हैं और बैरी एक कमर्शियल ब्रेक लेता है और अपने ड्रेसिंग रूम में वापस चला जाता है। जेम्स उनसे कहता है, मुझे लगता है कि ये एक रियलिटी शो है। एनिडा उससे कहती है, रियलिटी शो में लोग बेवकूफ़ होते हैं। ड्रेसिंग रूम में बैरी बेहोश होकर कुछ ड्रॉ ढूंढ रही होती है, तभी अचानक उसका हाथ कट जाता है। जल्दी से पट्टी बांधने के बाद वो स्टेज पर वापस आती है, जहां वो 4 लोगों से कहती है कि वे जल्दी से उसके पास आएं और उसके साथ रॉक पेपर सिजर्स खेलना शुरू करें। सबसे पहले मेलिसा अपनी बारी लेती है और पेपर उठाती है। उसके बाद बैरी एनिडा के साथ एक गेम खेलती है। शक्ति कहता है, क्या तुम रॉक पेपर सिजर्स या शूट में से कुछ चुनना चाहती हो? एनिडा शूट करने का फैसला करती है, जिसके बाद बैरी 2 और लड़कों के साथ एक गेम खेलती है। इस बीच एनिडा असल में पीछे रह जाती है क्योंकि बैरी बटन दबाता है और उसकी चेन खींच लेता है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि एनिडा मरी नहीं है तो सब राहत की सांस लेते हैं। बैरी चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक नए गेम के साथ वापस आता है। वे सब बैरी से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन बैरी नहीं सुनता और उन्हें अपने गेम के बारे में बताने लगता है। वो एक पेन व्हील लाता है। वो कहता है, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या बुरा किया है। वो कहता है, जब तुम मुझे ये शब्द बताओगे तो मैं तय करूंगा कि तुम जिंदा रहोगे या मरोगे। सब और भी घबरा जाते हैं। जेम्स कुछ भी कहने से मना कर देता है। फिर बैरी उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जुल्म करता है। फिर जेम्स मानता है कि उसका एक बेगुनाह इंसान के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसका सारा इल्जाम उसके पिता ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन इसके बावजूद जेम्स उस आदमी को जिंदा हॉस्पिटल नहीं ले गया। वो आदमी वहीं मर भी गया। सीधे शब्दों में कहूं तो उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और मैथ्यू कहता है कि वो पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन स्कैम चलाता है और वो अपने दोस्तों को भी लूटता है। अब मेलिसा की बारी है कि वो बताए कि वो एक डॉग शेल्टर में काम करती है और जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बेगुनाह कुत्तों को डॉग फाइट में भेजती है और इसके लिए उसे पैसे मिलते हैं।
जो भी पहिया बताता है उसे पहला काम कैमरे में देखकर 4 जगहों का अंदाजा लगाने को दिया जाता है। एक एक करके वो 2 जगहों का एकदम सही अंदाजा लगाती है और हर बार जब वो अगली तस्वीर लेने के लिए बटन दबाता है तो उसे अपनी आंख की तरफ एक सुई जैसी चीज बढ़ती हुई दिखती है। एक और जगह पर जिसका वो ठीक से अंदाजा नहीं लगा सका, बैरी ने उसे एक और मौका लेने को कहा और जैसे ही उसने बटन दबाया, कैमरे की आंख से एक सुई निकल आई। वो अंदर जाता है जिससे उसे इतना दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनीडा रोती है और ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बैरी उससे कहता है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें और जेम्स को ड्रिल कर दूंगा, चाहे वे चाहें या नहीं। सुई गिरती है और मैथ्यू के कान में ड्रिल हो जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, ड्रिल उसके हाथ से गिर जाती है। बैरी उस पर गुस्सा होता है और कहता है, तुमने नियम तोड़े, तुमने कैमरा बंद होने से पहले ड्रिल फेंक दी, तुमने इसे ठीक नहीं किया, तुम ऐसा कहते हो। वो कैमरे से रिकॉर्डिंग लेता है और उस पर मैथ्यू लिखता है। खैर, थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और वाइल्ड कार्ड्स नाम का एक नया गेम शुरू करता है। ऑडियंस में 100 लोगों में से एक पूछता है कि शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे पास जवाब है, तुम्हें अंदाजा लगाना होगा। मैथ्यू कहता है उसका सिर, एलिसा कहती है उसके घुटने, एनिडा कहती है उसका पेट। एमएस जवाब नहीं देता। इस वजह से उसकी चेन उसे पीछे खींच लेती है और मैरी एक तेज मेटल ब्लेड से हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर देता है। ये मेटल मेलिसा को चीरकर मार डालता है। थोड़ी देर बाद बैरी एक टीवी के साथ स्टेज पर लौटता है, जहां वो रिबेका नाम की एक लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है। मिस चिल्लाती है, तो हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं, तुमने क्या किया? वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहानी घिसी पिटी हो जाती है। एनिडा और उसके साथियों को पता था कि बैरी मिलर पर कई लोगों पर हमला करने का आरोप है, लेकिन इसके बावजूद बैरी पार्टी कर रहा था। एनिडा के दोस्तों ने उससे कहा, देखो, बड़े लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मीडिया ने उसकी कहानी छिपा दी ताकि उसके चैनल और शो को नुकसान न हो और जिन लोगों पर हमला हुआ उन्हें मोटी रकम मिले। वहीं बैठे एनिडा के साथ काम करने वालों ने मजाक किया और उसे कुछ सलाह दी। बैरी की हालत ऐसी ही है, तुम चाहो तो उसे फंसा सकती हो, कंपनी या चैनल उसे कुछ नहीं होने देंगे और तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी माँ की सर्जरी हो जाएगी। लेकिन एनिडा ने ऐसा करने से मना कर दिया, ये जानते हुए कि उसे जल्द ही प्रमोट कर दिया जाएगा। रिबेका ने कहा, अब जब तुम यहाँ हो तो प्रमोशन का क्या मतलब है? इस बीच बैरी एनिडा के लिए केक लाया, ये जानते हुए कि ये उसका जन्मदिन था। एनिडा बहुत खुश हुई और बैरी ने एक आम दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रखा। रिबेका ने एतराज करते हुए कहा कि ये लड़कियों को छूने का एक तरीका है, हालांकि बैरी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इससे एनिडा के लिए एक अजीब पल बन जाता है और रेबेका और उसके दूसरे दोस्त मौके का फायदा उठाते हैं और एनिडा को बैरी के खिलाफ ह्यूमन रिसोर्स में शिकायत करने के लिए मना लेते हैं। उनके प्लान के मुताबिक चैनल और गेम शो के अधिकारी बैरी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होने देंगे और एनिडा को इनाम के तौर पर बड़ी रकम दी जाएगी। जब एनिडा अपने दोस्तों को सच बताती है तो बैरी आता है और जेम्स बैरी से कहता है, असली गुनहगार एनिडा है, इसलिए एनिडा को मत मारो। तुमने हमें गिरफ्तार क्यों किया? वो कहती है, मेरे पिता बहुत अमीर और असरदार आदमी हैं, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे लिए एक नया गेम शो बना देंगे और तुम्हारी इज्जत वापस मिल जाएगी, बदले में मेरी जान की भीख मांगो। पहले तो बैरी इस आइडिया को लेकर काफ़ी सीरियस होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बैरी सिर्फ सीरियस होने का नाटक कर रही थी। जब बैरी नहीं सुनता तो जेम्स गुस्से में उसकी चेन तोड़ देता है और बैरी पर हमला करना शुरू कर देता है। बैरी उसे रोकने के लिए एक बटन दबाता है, जिससे उनके कॉलर से जुड़ा एक डिवाइस जोरदार झटका देता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे 2 लड़कों को बिस्तर पर लेटे हुए पाते हैं, जिनके पेट पर अजीब से घाव है और एनिडा उनके सामने एक बंद कमरे में आज़ाद है। इस बीच बैरी एक स्पीकर के जरिए एनिडा को बताता है कि अगले कमरे की चाबी उनके पेट के अंदर है, अगर तुम चाहो तो तुम उनमें से किसी एक को काटकर चाबी ले सकती हो, गेम जीत सकती हो और उसके पास पहुंच सकती हो। जब एनिडा मना करती है तो बैरी उससे कहता है कि वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम उनमें से किसी एक को मार दो। जब एनिडा खड़ी होने का फैसला करती है तो जेम्स उससे कहता है, मुझे मत मारो, बस मैथ्यू के पेट से चाबी निकालो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दूंगा। ये सुनकर एनिडा जेम्स के पास जाती है और मैथ्यू की ओर मुड़ती है, लेकिन अगले ही पल उसे दया आ जाती है और वो जेम्स के पास दौड़कर उसका पेट काट देती है। जेम्स को बहुत दर्द होता है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है।
एनिडा जेम्स के पेट से चाबी निकाल लेती है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक और बड़ा मजाक था। ये दरवाज़ा चाबी से खोला गया था, ये नहीं खुलेगा। ये एक मैग्नेटिक लॉक था। वो बस चाहती थी कि एनिडा एक मर्डर करे। फिर बैरी मैथ्यू को आज़ाद करती है और स्पीकर से कहती है कि एनिडा को मार दे और फिर वो जीत जाएगा, क्योंकि इस गेम में सिर्फ एक ही जीत सकता है। ये सुनकर मैथ्यू बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू निकालता है और एनिडा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एनिडा डर जाती है क्योंकि मैथ्यू चाकू लेकर उसके पास आता है, लेकिन वो एनिडा को मार देगा नहीं। वो एनिडा को किस करता है और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। अगर जिंदगी नॉर्मल होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन अब अपने प्यार के लिए मैं सिर्फ तुम्हें ये गेम जिता सकता हूं। इसके साथ ही वो चाकू से खुद को मार डालता है। फिर कमरे में एक अजीब सी गैस फैलती है जिससे एनिडा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो दोनों लाशें उसके आसपास से गायब हो चुकी होती हैं और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। जब वो ड्रेसिंग रूम में आती है तो वो सभी पीड़ितों का वीडियो टेप देखती है। चुपचाप वो बैरी का कार्ड निकालती है जिसका इस्तेमाल उसने मेलिसा को चाकू मारने के लिए किया था। फिर वो बाथरूम जाती है, खुद को साफ करती है और एक कमरे में जाती है। ये बेशक बैरी का कमरा है, जहां बैरी की एक फैमिली फोटो है। फिर जब वो कॉरिडोर में आती है तो उसे एक और कमरा दिखता है जहां बैरी बैठा होता है। बैरी कहता है, चलो एनिडा, आखिरी गेम खेलते हैं। एनिडा वहां जाती है और बैरी उसके सामने 3 बॉक्स रखता है जिसमें से उसे एक चुनना होता है। डरकर वो एक चुनती है और एक केक बाहर निकलता है। एनिडा हैरानी से बैरी को देखती है। वो बैरी से कहती है, तुम पहले ऐसे नहीं थे। बैरी जवाब देता है, मैं बैरी मिलर नहीं हूं, तुमने उस बैरी मिलर को मारा। मैं बस बैरी हूं, इस खतरनाक गेम शो की होस्ट। फिर बैरी एनिडा का सामना करता है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करता है और एनिडा मौका पाकर बैरी के चेहरे पर कार्ड मारकर भाग जाती है। आखिरकार वो इस नरक से आज़ाद हो जाती है। वो जिंदा होने की खुशी में खुश होती है, लेकिन ये खुशी कुछ देर के लिए होती है। बेरी पीछे से आता है, रिमोट कंट्रोल चालू करता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। बेरी कहता है, मेरे चेहरे पर हर घाव मौत की निशानी है और तुम अपनी मौत खुद लाई हो, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। वो एनिडा को एक चेन से घर में घसीटता है, उसका चेहरा पकड़ता है और उसका चेहरा एक केक में घुसा देता है। एनिडा को डर लगता है कि अंदर कुछ हो सकता है, लेकिन वो बस एक आम केक है। फिर बेरी उससे कहता है, तुम आज़ाद हो, तुम जा सकती हो, क्योंकि तुमने गेम जीत लिया है। जैसे ही एनिडा खुशी खुशी भागती है, कुछ कदम आगे बढ़ती है, उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे वे बाहर निकल आएंगी। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ ही पलों में मर जाती है। फिर बिल्कुल आखिर में हमें बेरी का नया फुटेज दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने गेम शो प्रोड्यूसर को कॉल करके उसे टॉर्चर कर रही है। बेरी के दबाव में वो मान लेती है कि ऑफिस में उसके साथ हुई सारी हैरेसमेंट के पीछे प्रोड्यूसर का हाथ था और उसने इसके लिए बेरी को दोषी ठहराया, जिससे बेरी का करियर बर्बाद हो गया। आज बेरी ने अपना बदला ले लिया है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बने रहें।